राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, जैसा आप सभी जानते हो, नवरात्रों के छठे दिन दुर्गा माँ के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप का सर्वाधिक पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी बुराई का नाश करती हैं और जो व्यक्ति माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन करते हैं वह बौद्धिक रूप से संपन्न, सर्वपूर्ण साधन सहित विवेकशील और बुद्धिमान होते हैं। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में शत्रुओं का नाश करने वाली तलवार है, दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इससे स्नेह को दर्शाती है, तीसरी भुजा वर मुद्रा में है जो भक्तों को अभय दान करती है और चौथी भुजा भी वर मुद्रा में है जो भक्तों को वरदान देती है। माँ कात्यायनी की प्राचीन कथा के अनुसार देवी कात्यायनी ने यह रूप अपने प्रिय भक्त कात्यायन के लिए लिया था। देवी पुराण के अनुसार एक प्राचीन कथा मिलती है। कथा इस प्रकार है। कात्य नामक एक ऋषि थे जिनके पुत्र का नाम कात्या था। इसी गोत्र में ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। वे बड़ी कठोर तपस्या करते थे। वे देवी भगवती के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री रूप में पधारें। इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। देवी के कठोर तप से प्रसन्न देवी ने इनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। कुछ समय बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा, तभी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। ऐसा कहा जाता है ये देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि सर्वप्रथम 3 दिनों तक ऋषि कात्यायन ने इनकी बड़े सच्चे मन से और अत्यधिक प्रेम भाव से पूजन किया। देवी भगवती ने ऋषि कात्यायन की पूजा को स्वीकार किया और प्रसन्न होकर इनके घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाईं। इसके बाद देवी ने ऋषि कात्यायन से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी ब्रजभूमि की अधिशास्त्री देवी भी कही जाती हैं। कहते हैं ब्रज की कन्याओं ने जब श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती देवी की जमुना किनारे पर पूजन और अर्चन किया था और भगवती देवी ने प्रसन्न हो इन्हें वरदान भी दिया था। कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए भगवती कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए। माता रानी को शहद अति प्रिय है, इसीलिए माँ कात्यायनी के भोग में शहद अवश्य होना चाहिए। माँ की पूजन अर्चन करने से माँ अपने भक्तों को अभय दान करती है और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराती है। हे माता रानी, जैसे आपने अपने भक्त कात्यायन की पूजा स्वीकार कर उस पर अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, माँ कात्यायनी की कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। माँ कात्यायनी आप पर व आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। भक्तजनों, आप सभी को व आपके परिवार वालों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राम राम जी आप सभी को।